हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि बीएड वर्सेस बीटीसी में जो मध्य प्रदेश वाला मामला था, एमपी वाला, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से जो है आदेश दे दिया गया था हाई कोर्ट जाने के लिए। ये चीजें हमने आपको बता दी। जब 18 तारीख को ये सुनवाई हुई है, 18 दिसंबर को, तो ये सारी चीजें हुई। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम अपने चैनल के माध्यम से दे चुके हैं। अब इसका जो है कोर्ट ऑर्डर आ गया है और हमने आपको यह भी बताया था कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद और भी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को किस बेसिस पे जो है बोला है फिर से इन चीजों को देखने के लिए, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यस, कोर्ट ऑर्डर जो है एमपी के मामले में, मध्य प्रदेश के मामले में, बीएड वर्सेस बीटीसी में आ चुका है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, इसमें क्या चीजें बोली गई हैं और क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, आप लोगों को जो है नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोर्ट ऑर्डर अभी अभी आप लोगों को आया है और इस कोर्ट ऑर्डर में मैं अगर आप लोगों को चीजों को दिखाऊं तो आप खुद भी देख सकते हो। अराइजिंग आउट ऑफ इम्पल्स, ये मामला आप लोगों को एक बार मैं बता दूं कि 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन दिया गया था कि बीएड कैंडिडेट को प्रोटेक्शन दिया जाएगा जिनका भी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले हुआ है और ये 8 अप्रैल को एक क्लैरिफिकेशन दिया गया। उसके बाद ये मामला जो है एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आता है। 3 मई को जो है हाई कोर्ट का में फैसला दिया जाता है इसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे कि जो बीएड कैंडिडेट है जो नौकरी कर रहे हैं वो सेफ है, वो अपना एज इट इज नौकरी करेंगे क्योंकि उनको प्रोटेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, इसलिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये स्टार्ट हो गया ना कि एमपी में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था वो 2 बार, एक तो 10 अगस्त को हुआ था और एक वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ मिला था, जो लेटर मिला था बच्चों को, वो मिला था 11 अगस्त के बाद। तो अब यहाँ पे तो फिर मामला फंसा क्योंकि कुछ रिक्रूटमेंट तो 11 अगस्त के बाद हुए हैं, तो फिर उनका क्या। तो इस मामले को फिर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया डीएलएड वाले कैंडिडेट, क्योंकि वो हाई कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में उस दिन ये सारी चीजों को सुनने के बाद, मेरिट को सुनने के बाद, अपने डिसीजन को सुनने के बाद ये जो है फैसला दिया गया कि ये फिर से मामला हाई कोर्ट भेजा जाए, क्योंकि हाई कोर्ट से बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं, तो वो फिर से जो है चीजों को क्लियर करे। अब देखिए हाई कोर्ट के लिए जो है इस कोर्ट ऑर्डर में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, यहां पे देख लो, यहां से है। Upon hearing the counsel, the court made the following order: permission to file special leave petition is granted. यहाँ पे आपको जो है लीव पिटिशन जो है फाइल करने के लिए बात बोला गया है। अब आगे देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ petitions were decided by this court on the issue of the qualification. अब यहाँ पे बात स्टार्ट हो रही है मेरिट की। Qualification required for primary school teachers. In our judgment in Devesh Sharma versus Union of India and others, reported in 2023, जो आप लोग का 2023 में जो ये फैसला दिया गया था, we had held that the qualification for a teacher who is taking classes 1 to 5, that is primary classes, is diploma, not BEd. इन्होंने अपने फैसले के बारे में बताया है, डिसीजन के बारे में, जो कि 2023 में लिया गया था। Subsequently, अब यहां पे 8 अप्रैल वाली बातें होंगी। सब्सिक्वेंटली वाइड ऑर्डर डेटेड 8/4/2024, जो 8 अप्रैल को क्लियरिफिकेशन के तौर पर इसको देखा गया था। वी हैड क्लियरिफाइड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज बीएड क्वालिफाइड candidates who in the selection process was selected and subsequently were appointed prior to our judgment in Devesh Sharma dated 11/8/2023 will not be disturbed. तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को जो हमने क्लियरिफिकेशन दिया था उसमें ये बोला था कि 11 अगस्त 2023 को जो डिसीजन दिया गया उसके पहले जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा बीएड कैंडिडेट को, ठीक है। द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट इन एम ए डायरी नंबर ये और सारा, अब वो ऑर्डर लगा दिया गया है।
देखो उस ऑर्डर में तो हम लोग भी जानते हैं कि वो प्रोटेक्शन जरूर दिया गया था, एक कंडीशन भी दिया गया था और उसके तहत प्रोटेक्शन दे दिया गया था पहले वाले को। लेकिन यहाँ पर जो एमपी में मामला आया है उसी की वजह से फंस रहा है कि कुछ जो सिलेक्शन हुए हैं वो 11 अगस्त के बाद हुए। Now, in spite of our order and the subsequent clarification, there are other misgiving between the B.Ed and diploma candidates, which still lingers on. अभी भी जो है बहुत सारी चीजें B.Ed और D.Led के बीच में चल रही है। In Devesh Sharma and the subsequent clarification, we have absolutely no doubt in our mind that we had made the position very clear, both for the diploma candidates as well as for the B.Ed candidates, where they stand. Although the division bench of the Madhya Pradesh, अब यहाँ पे बात हो रही है हाई कोर्ट की, Madhya Pradesh High Court has taken note of our judgment, but we would appreciate that if on the basis of that judgment, it would pass subsequent orders on all the pending applications. अब वहां पे ये बताया जा रहा है कि हमारे उस जजमेंट के आधार पर, क्योंकि उस 8 अप्रैल वाले मामले में 11 अगस्त पहले वाले को प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद वाले को नहीं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस जजमेंट के आधार पर जो है सही तरीके जो पेंडिंग एप्लीकेशन एंड पिटिशंस है ऑन ऑल द पॉइंट्स जो कि जजमेंट में दिया गया है विच हैज नॉट बीन डन इन द सेट जजमेंट, तो उसको आप को कंसीडर करना है। इन व्यू ऑफ एबव द वी डिस्पोज दीज स्पेशल लीव पिटिशन with a request to the Madhya Pradesh High Court to do the needful pending in। अब यहाँ पे बोल दे रहा है कि हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो जरूरी है, जो अकॉर्डिंग टू जजमेंट जो 8 अप्रैल को दिया गया है, क्लैरिफिकेशन दिया गया है, उसके आधार पर जो जरूरी है जजमेंट वो इसमें दिया जाए, जो नीडफुल है उसको दिया जाए। तो इन शॉर्ट वही है, क्वालिफिकेशन के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो है डिसीजन देने के लिए हाई कोर्ट को बोला गया है। बहुत सारी चीजें जैसे कि वो बता रहेंगे, बहुत सारे ऑल पॉइंट्स को कवर करने की जरूरत है। तो अब देखिए, अब इसमें जब हाई कोर्ट में ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं तो किस तरह से लिया जाता है। कोर्ट ऑर्डर में क्लियर तौर पे जो है यही चीजें बताई गई हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा हाई कोर्ट में जैसे ही मामला जाता है, किस तरह से हाई कोर्ट इसको लेती है वो देखने वाली बात है। उसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।